हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया सेकंड टर्म एग्जाम से रिलेटेड सेशन 2021-22 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश इलेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्टिव कोर्स से रिलेटेड है जो ज़्यादातर आर्ट्स के बच्चे ऑप्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्टिव इंग्लिश। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके किन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। ये है आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे और देखिएगा 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है और ऑप्शन में जो है आप लोगों को 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। तो इन्हीं 7 क्वेश्चंस का हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हो सके इनमें से कोई यदि एग्जामिनेशन में हूबहू आ जाए तो फिर आप लोग का तो लॉटरी लॉटरी लग जाएगा। क्वेश्चन 11 क्या बोलता है? वाई डिड पापाची नॉट हेल्प मामाची विद द पिकल मेकिंग? क्वेश्चन 12, व्हाट डिड द टेलीग्राम अनाउंस विच सत्यजीत रिसीव्ड? क्वेश्चन 13, व्हाट डिड द नरेटर ऑर्डर फॉर द लेडी इनिशियली एंड फॉर हिमसेल्फ? क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज द पोएट ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस डिससेटिस्फाइड विद द वे दैट ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन देयर हाउसेस? Question 15, what does the hawk do while sleeping? Question 16, what are the concepts that Kumudani Lakhia represent through Atakim? Question 17, what was the common bond between tigers and sheep? ठीक है, तो इन सारे जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17, इनके आंसर्स को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड पापाची डिड नॉट हेल्प मामाची विद द पिकल मेकिंग? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। वाई डिड पापाची नॉट हेल्प मामाची विथ द पिकल मेकिंग? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पापाची जो है वो मामाची की हेल्प नहीं करते थे किस चीज़ में? दैट इज़ पिकल मेकिंग में। ठीक है, यानी अचार बनाने के जो बिजनेस मामाची करती थी उसमें पापाची क्यों हेल्प नहीं करते थे? वाई डिड। ठीक है, तो यही हमें आंसर देना है कि वो मामाची का हेल्प अचार बनाने में क्यों नहीं करते थे। ठीक है, तो द आंसर इज, आंसर क्या होगा? दैट इज पापाची डिड नॉट हेल्प हिज वाइफ मामाची। पापाची जो है वो अपनी वाइफ मामाची का हेल्प नहीं करते थे विद द पिकल मेकिंग बिकॉज, क्योंकि ही डिडेंट कंसिडर दिस एज सुइटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंटल ऑफिशियल। क्योंकि पापाची जो है वो इस माने काम को सुइटेबल नहीं समझते थे। यानी किस काम को? दैट इज पिकल मेकिंग, अचार बनाने के काम को। क्यों? क्योंकि वो एक हाई रैंकिंग जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जिससे वे रिटायर किए थे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में वो बहुत हाई रैंक में ऑफिशियल थे और उससे वो रिटायर किए थे और जिससे कि वो मैंने बोल रहे थे कि मतलब उनका अनुसार ये पिकल मेकिंग जो है वो बहुत छोटा काम है। ठीक है, ही थॉट इट वॉज बीनेथ हिम, वो उसे बहुत ही छोटा समझते थे। ही वॉज ऑल्सो सुपर जेलस ऑफ ऑल द सडन अटेंशन एंड फेम दैट मामाची वॉज गेटिंग। साथ ही साथ और दूसरा क्या चीज़ था कि मामाची जो है ये पिकल मेकिंग बिजनेस कर रही थी, इससे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्हें अटेंशन मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा उन्हें नाम, उन्हें शोहरत मिल रही थी, बहुत उनका मतलब बिजनेस फल फूल रहा था। तो इससे भी पापाची को क्या हो रहा था? सुपर जेलस हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो जेलस फील करते थे। ठीक है, और इसी कारण से वो क्या करते थे? इनफैक्ट ही बीट हर एवरी नाइट, प्रत्येक रात को वो वास्तव में मामाची को पीटा भी करते थे। किससे? विद द ब्रास फ्लावर वेस्ट टू कीप हर इन हर प्लेस। ठीक है, फूलदान जो होता है जिसमें हम लोग फ्लावर फूल वगैरह सजा कर रखते हैं, उससे वो मामाची को पीटा करते थे। ठीक है, ताकि वो उन्हें उनकी मतलब जो जगह है वो उन्हें बतला सके, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा करके। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पापाजी जो है वो मामाजी की हेल्प क्यों नहीं करते थे? तो क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो इससे काम को बहुत ही छोटा समझते थे और साथ ही साथ वो बहुत मामाजी से जेलस फील भी करते थे। ठीक है, तो आइए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द टेलीग्राम अनाउंस विच सत्यजीत रिसीव्ड? ठीक है, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, व्हाट डिड द टेलीग्राम अनाउंस विच सत्यजीत रिसीव्ड। ठीक है, वो टेलीग्राम में क्या था, क्या अनाउंस कर रहा था? कहना टेलीग्राम अब अनाउंस थोड़ी करेगा, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ था, क्या उसे मैसेज मिला जो सत्यजीत ने रिसीव किया? क्या था? द टेलीग्राम हैड कम लास्ट ट्यूसडे अनाउंसिंग द सेफ बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड। एक्चुअली वो जो टेलीग्राम था वो पिछले ट्यूसडे को आया था, मतलब अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। ठीक है, और उसमें क्या अनाउंस किया गया था? द सेफ बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, यानी सत्यजीत का बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था, तो उसी का अनाउंसमेंट आया था, मतलब वो उसकी वाइफ के द्वारा उधर से भेजा गया था।
हिज फर्स्ट बॉन्ड फॉर ही हैड मैरिड लेट इन लाइफ। और ये उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। क्यों खुशी की बात थी? क्योंकि ये जो है उसका पहला मतलब बेबी था, पहला लड़का था। और उसने मैरिज जो विवाह किया था वो भी काफ़ी देर से किया था, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बात थी। एंड ही हैड सोल्ड ऑफ हिज डायमंड रिंग, और जिसके चलते उसने क्या किया, अपनी जो हीरे की अंगूठी थी उसको भी उसने बेच दिया, टू सेंड हिज वाइफ मनी, ताकि वो अपनी पत्नी को पैसे भेज सके फॉर द नेम गिविंग सेरेमनी। ठीक है, हमारे जो समाज है, देखिएगा आप लोग, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका फिर नामांकन संस्कार किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग छठी वगैरह का नाम देते हैं, उसका नाम वगैरह दिया जाता है। तो उसी सेरेमनी को वो, क्योंकि वो वाइफ से दूर है, तो वहाँ पर उसकी वाइफ उस पैसे से मतलब उसका नामांकन संस्कार वगैरह करेगी। ठीक है, तो उस टेलीग्राम में क्या मैसेज मिला सत्यजीत को कि उनको मतलब लड़का हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट डिड द नरेटर ऑर्डर फॉर द लेडी इनिशियली एंड फॉर हिमसेल्फ? ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का 13। व्हाट डिड द नरेटर ऑर्डर फॉर द लेडी इनिशियली एंड फॉर हिमसेल्फ? ठीक है, लेखक जो है नरेटर, वो क्या ऑर्डर करता है उस महिला के लिए और फिर अपने लिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है आप लोगों का लंचियन चैप्टर से लिया गया है, जो से मॉडल सेट 1 जो है। इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि मॉडल सेट 1 के भी 11 से लेकर 17 के क्वेश्चंस जो 3 नंबर के हैं, आप लोगों के 7 क्वेश्चंस को अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोगों से मिस हो गया हो तो आप लोग ज़रूर उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, और उसमें भी मॉडल सेट 1 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर वो लेडी क्या क्या ऑर्डर करती है, ऐसा करके। तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है इस क्वेश्चन में, कि इसमें बोल रहा है कि वो हिमसेल्फ यानी उसके लिए भी। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन था सेट 1 में जो पूछा गया था वो खाली लेडी क्या ऑर्डर करती है ये पूछा था, लेकिन इसमें जो है हिमसेल्फ यानी लेखक भी क्या ऑर्डर करता है, ये दोनों से रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए आंसर पर। द नरेटर ऑर्डर्ड ओनली वन डिश। लेखक जो है, आप लोग जान रहे हैं, चैप्टर आपने यदि पढ़ा होगा कि लेखक के मतलब भले वो ऑफर कर देता है महिला को लंचियन के लिए, लेकिन उसकी जो पॉकेट की स्थिति थी वो उतनी अच्छी, उतनी बेहतर नहीं थी। ठीक है, मतलब पूरे महीने की सैलरी उसकी लगभग आपने देखा होगा चैप्टर में ख़त्म हो गई थी। तो लेखक जो है द नरेटर ऑर्डर्ड ओनली वन डिश, वो सिर्फ एक ही डिश ऑर्डर करता है, और वो डिश क्या था? दैट इज़ मटन चॉप फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। हमें पूछ रहा है हम हिमसेल्फ यानी अपने लिए क्या ऑर्डर करता है, तो अपने लिए मटन चॉप ऑर्डर करता है। क्यों ऑर्डर करता है? बिकॉज इट वाज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेनू, क्योंकि उस होटल में जितने मेनू में लिस्ट थे, जो भी फूड आइटम्स थे, उनमें सबसे सस्ता जो है आपका मटन चॉप था। ये ऑर्डर इसलिए करता है सबसे सस्ता, क्योंकि इससे पहले जो लेडी ऑर्डर की थी, वाइल द लेडी, जबकि उस लेडी ने ऑर्डर्ड मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर किया। जैसे सी फर्स्टली ऑर्डर्ड सालमन, कैवियर एंड शैम्पेन। और आप लोग देख रहे हैं ये जो तीनों चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जो आपका सालमोन है, कैवियर है, शैम्पेन है, ये उस होटल की समझिए आप सबसे महंगी खाद्य पदार्थ है। ठीक है, सालमोन, कैवियर, शैम्पेन वगैरह। और ये क्या क्या है, हमने जो है मॉडल सेट 1 में इसका काफ़ी डिटेल से वर्णन किया है कि सालमोन, कैवियर, शैम्पेन क्या वगैरह है। फॉलोड बाय, उसके बाद इतना से भी नहीं भरा, उसके बाद एस्पेरागस, कॉफ़ी, आइसक्रीम। इन द एंड शी ऑल्सो एट पीट्स। ठीक है, और लास्ट में वो पीट्स भी डिमांड करती है। तो एक तरह से देखिए यहाँ पर सालमन 1 नंबर यदि हम लोग दे दें, 2, शैम्पेन 3, एस्पेरागस 4, कॉफ़ी 5, आइसक्रीम 6 और पीचेस फिर 7। इस प्रकार से 7 फूड आइटम्स। और आप लोग जान रहे हैं कि इस प्रकार के रेस्टोरेंट वगैरह में सिर्फ एक साधारण से आप चाय भी पीते हो तो उसका आपको 50 to 100 रुपीज़ जो है आपको पे करना पड़ता है। तो उसमें जो है इस लेडी ने, मैंने उस होटल की सबसे महंगी महंगी वस्तुएं ऑर्डर की थी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर कि उस लेडी ने क्या क्या ऑर्डर किया। तो उस लेडी ने सालमोन, कैवियर, शैम्पेन, एस्पेरागस, कॉफ़ी, आइसक्रीम एंड पीच ऑर्डर किया, और लेखक ने अपने लिए मटन चॉप ऑर्डर किया। यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14, दैट इज वाई इज द पोएट ऑफ द पोएम। ठीक है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पोएट्री के जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो क्यों डिससेटिस्फाइड विथ द वे दैट ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन देयर हाउसेस। वो जो हैं क्यों असंतुष्ट हैं? ठीक है, डिससेटिस्फाइड, वे सेटिस्फाइड नहीं है विथ द वे, जिस प्रकार से जो ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन देयर हाउसेज, जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो ह्यूमन बींग है, उससे वो क्यों असंतुष्ट है। इस कविता में, कौन सी कविता? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ क्या बोलते हैं? वर्ड्सवर्थ feels that people are content with the way
ठीक है, लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं, दैट दे हैव बीन ब्लिसफुली एंड इग्नोरेंटली लिविंग देयर लाइव्स, कि लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं कि वो कितने मतलब सौभाग्य से ये जीवन प्राप्त किया और बहुत ही अज्ञानतावश जो है वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यही लेखक को डिसअपॉइंट कर रहा है, ठीक है, जिससे वो खुश नहीं है। ही फील्स दैट, वो क्या महसूस करते हैं, पीपुल आर नॉट लिविंग देयर लाइव्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ नेचर। लेखक क्या बोल रहे हैं कि वो इसलिए नाखुश हैं क्योंकि लोग जो हैं वो अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक तरह से देखिएगा तो ये वर्ड्सवर्थ जो है ये इन्हें हम नेचर पोएट भी बोलते हैं, यानी प्रकृति से इनका काफ़ी लगाव है। तो एक तरह से इनका कहने का मतलब है कि हमें नेचर की ओर मुड़ना चाहिए, नेचर पर ध्यान देना चाहिए, प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए। बल्कि एक्चुअली ये जो पोइट्री लिखी गई थी, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, मतलब उद्योगों का विकास, शहरीकरण का विकास, मशीनीकरण का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, इन सारी चीज़ों का विकास हो रहा था। तो वैसे समय में लोग जो हैं वो प्रकृति को भूल जा रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वही लेखक एक तरह से बोलिए तो इसमें प्रे कर रहा है कि आप जो है प्रकृति पर भी ध्यान दो, ऐसा करके वो बोलते हैं, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं कि पीपुल आर नॉट लिविंग देयर लाइफ्स अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ नेचर, लोग जो है प्रकृति के अनुसार नहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एंड इज डिसअपॉइंटेड बाय देयर लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू सो, और इस और वो मतलब मोटिवेट भी नहीं हो रहे हैं। ही सीज दैट आवर टेम्पोरल लिविंग, और फिर वो कहते हैं कि ये हम लोग का जो टेम्पोरल लिविंग है दैट इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। टेम्पोरल मतलब कहने क्या, क्षणिक, ये हमें देखने में अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है, और हैज़ मेड अस इनर्ट डल एंड हार्टलेस, ये टेम्पोरल लिविंग हमें क्या बना दिया, इनर्ट, अक्रिय, डल, ठीक है, कोढ़िया टाइप से, एंड हार्टलेस, हमें हृदय ही नहीं है, ठीक है। मतलब एकदम मतलब क्या आपको जैसे क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल चीज़ क्या करता है, हमें मनी कमाना है, ठीक है, पैसे कमाना है, फिर क्या करना है, हमें उसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और उसे जो कमाया है उसे खर्च करना है, मैंने कमाना है, खर्च करना है, कमाना है, खर्च करना है, कमाना है, खर्च करना है, तो यही दिनचर्या चलती है, जो कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रहा। उनके अनुसार वो क्या बोलते हैं कि पीपुल को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर, ठीक है, और इसीलिए वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है मनुष्यों से कि वो इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा टिपिकल था, हार्ड होगा आप लोगों को समझने में, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरीज होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है, व्हाट डज द हॉक डू वाइल स्लीपिंग, ठीक है, व्हाट डज द हॉक डू वाइल स्लीपिंग, ठीक है। ये हॉक जो है, जो पक्षी है, पास पक्षी, वो स्लीपिंग के दौरान क्या करता है, ठीक है। तो इन हॉक रूस्टिंग टेड ह्यूजेस इमेजिन्स द इंटीरियर थॉट्स, ठीक है, हॉक रूस्टिंग जो पोइट्री है इसमें जो लेखक हैं वो क्या इमेजिन कर रहे हैं, इंटीरियर थॉट्स ऑफ वन ऑफ द ग्रेट बर्ड्स, ठीक है। वो इंटीरियर थॉट्स कहने का मतलब आंतरिक विचार जो होते हैं, ठीक है, मतलब एक पक्षी के एक तरह से बोलिएगा तो ये जो बातें बोल रहा है, ये जो कविता बोली जा रही है वो पक्षी के शब्दों में, पक्षी खुद बोल रहा है, ठीक है, लेकिन लेखक सोचे कितनी गहराई से उसकी सोच को मतलब अपने शब्दों में वर्णन किया है। तो वही वो ग्रेट बर्ड के बारे में बता रहा है, और वो ग्रेट बर्ड कौन है, हॉक, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हॉक रोस्टिंग, ठीक है। तो उस बाज पक्षी के बारे में बता रहा है, द हॉक इज़ अ किलर, ये एक किलर पक्षी है, एंड पार्ट ऑफ द पोएम्स एम इज़ टू मेक क्लियर, और इस कविता का मेन उद्देश्य क्या है कि ये क्लियर कर देना जस्ट हाउ नेचुरल द वायलेंस इज़, कि किस प्रकार से वो एकदम नेचुरल रूप से, एकदम प्राकृतिक रूप से जो है अपने जो किलिंग का काम है, यानी किसी को मारने का काम है, शिकार करने का काम है, उसको वो कितनी मतलब परफेक्टता से, मतलब एकदम कितना नेचुरल वे में अंजाम देता है। फिर आते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, ये भी आंसर ही है, लेकिन मेन, द हॉक टेल्स द रीडर दैट, ठीक है, वो रीडर को, पाठकों को ये बताना चाहता है कि ही इज़ एबल टू परफॉर्म द परफेक्ट किल, वो सक्षम है क्या चीज़ करने में, परफेक्ट किल, एकदम परफेक्ट किलिंग करने में, ठीक है। आपने देखा होगा कि बाज पक्षी जो है वो बहुत ऊंचाई पर आसमान में उड़ता है, और नीचे देखिएगा कुछ मुर्गी का बच्चा, चूज़ा वगैरह या कुछ कीड़ा मकोड़ा उस प्रकार से रहता है छोटा मोटा, तो एकदम ऊपर से एकदम आता है, एकदम रॉकेट की भांति देखिएगा, और सीधे एकदम अपने जो उसका शिकार है सीधे वहीं पर वो अटैक करता है, अपने पंजों में ले लेता है, जकड़ लेता है, और एक बार वो पंजों में जकड़ लिया तो उससे फिर छूटना नामुमकिन हो जाता है, और फिर वो उसे मतलब बैठकर अपना मज़े से शिकार करता है, खाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोलता है कि वो एबल है, परफॉर्म मतलब कर रहा है परफेक्ट किलिंग, ठीक है, एकदम परफेक्ट किल करने में, इवन इन हिज स्लीप, यहाँ तक कि इन हिज स्लीप में, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो स्लीप में है, यानी नींद में है, वाइल स्लीपिंग क्या कर रहा है, ठीक है, स्लीपिंग हमें ऐसा लग रहा है कि वो स्लीप में है, लेकिन स्लीपिंग के दौरान भी वो क्या करता है,
ठीक है। जैसे हम लोग भी स्लीप करते हैं तो स्लीपिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रीम देखते हैं, मतलब स्वप्न देखते हैं। ठीक है। कुछ भी ड्रीम करते हैं, भूत का हुआ, अच्छा खाने का हुआ, घूमने का हुआ, या कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट वगैरह का, ये सब का ड्रीम वगैरह देखते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि हॉक के विषय में कि ये कोई फॉल्सिफाइंग ड्रीम, यानी इस प्रकार हम लोग जैसे, और हम लोग को जो भी स्वप्न देखते हैं, जो भी ड्रीम हम लोग देखते हैं, वो देखिएगा हम लोगों का ड्रीम जो है वो रियल नहीं होता है। ठीक है। वो सच नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमारी आँख खुलते हैं हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं घूम नहीं रहे हैं बल्कि बेड में हैं। लेकिन यहाँ उसके बारे में बोल रहा है कि ये कोई फैल्सिफाइंग ड्रीम, ठीक है, यानी झूठा स्वप्न नहीं देखता है। वो क्या देखता है, इन माई स्लीप, ठीक है, वो अपनी नींद में देखता है, ड्रीम अबाउट, नींद में भी देख रहा है ड्रीम क्या चीज़ का, किलिंग माई प्रे, अपने शिकार को वो मार रहा है परफेक्टली, एकदम परफेक्टली, मतलब अचूक जिसका बोलते हैं। ठीक है। एंड ईटिंग देम, ठीक है, और उसे वो खा रहा है। ठीक है। तो सीधा साधा आंसर यदि बोला जाए कि वो नींद में क्या कर रहा है, तो वो नींद में भी वो अपने प्रे का शिकार कर रहा है, और उसे कैसे खाएगा इस चीज़ को वो देख रहा है। ठीक है, अपनी नींद में। तो यही हॉक कर रहा है अपनी नींद में। ठीक है, अपने शिकार को मार रहा है और उसे खा रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट कुमुदनी लाखिया रिप्रेजेंट थ्रू अतः किम। ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स थ्रू कुमुदनी लाखिया रिप्रेजेंट थ्रू अतः किम। ठीक है। किस कॉन्सेप्ट को कुमुदनी लाखिया ब्रिजेस जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, कि अथा किम के माध्यम से वो किस कॉन्सेप्ट को बतलाना चाह रही है। इससे रिलेटेड मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कि इस चैप्टर में कुमुदनी लाखिया के द्वारा तीन कॉन्सेप्ट का वर्णन किया गया है। एक जो है आप लोगों का दुविधा। ठीक है। तो ये दुविधा का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने सेट 1 में दे चुका है। ठीक है। तो आप लोगों से यदि मिस हो गया होगा तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये सेट 2 है, देखिए, और इसमें जो है आप लोगों को अतः किम से रिलेटेड पूछा जा रहा है। ठीक है। और फिर थर्ड में जो है, यानी जो है आप लोगों का, आपने सुना भी होगा, जिसे हम लोग पंच पारस बोलते हैं। ठीक है, पंच पारस वगैरह। तो कुमुदनी लाखिया के द्वारा इन तीन कॉन्सेप्ट्स का वर्णन किया गया है चैप्टर में। ठीक है, दुविधा, आताकिम और पंच पारस। तो मे भी आप लोगों को क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई एक एकदम श्योर आने वाला है, क्योंकि सेट 1 में दुविधा से रिलेटेड पूछा गया है, सेट 2 में अताकिम से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है। सेट 3 पे मैंने गौर नहीं किया है कि आखिर पंचपारस पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन आप लोग मान कर चलिए कि इन दुविधा यानी जो सेट 1 में डिस्क्रिप्शन है, और इसमें अताकिम जो अभी मैं बताऊंगा, और पंचपारस, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर पूछने वाला है। ठीक है। मे भी ज़्यादा चांसेस हैं, अब हम लोग तो क्या बोलते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं, आ जाएगा तो अच्छी बात है। अताकिम किस के माध्यम से वो क्या कंसेप्ट देना चाह रही हैं। ठीक है। तो क्या है, इन अताकिम कुमुदनी यूजेस द कंसेप्ट ऑफ द डिज़ायर फॉर पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। डिज़ायर फॉर पावर यानी शक्ति की इच्छा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पावर की इच्छा। अताकिम के माध्यम से कुमुदनी जिस कॉन्सेप्ट को बताना चाह रही हैं वो है डिज़ायर फॉर पावर। ठीक है। एक नंबर में यदि पूछा जाए तो यहीं पर आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाता है कि क्या कंसेप्ट देना चाहती है अताकिम के माध्यम से, दैट इज डिज़ायर फॉर पावर विच वंस पोजेस्ड। यदि ये पावर किसी के पास आ जाता है, मेड वन रीच हिज गोल, तो इस पावर के माध्यम से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है। जिस भी रूप में वो पावर आए, ठीक है, नॉलेज के रूप में आए या फिर किसी संसाधन के रूप में आए, यदि उसके पास वो चीज़ आ जाती है, वो पावर आ जाता है, तो वो फिर अल्टीमेटली अपने गोल को प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को। परहैप्स इट वॉज द कलेक्शन ऑफ कुमुदनीस एसेस। और दूसरी ओर ये भी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो अताकिम है, यह कुमुदनी का एसे कलेक्शन का टाइटल है। ठीक है। उस वो जो कलेक्शन ऑफ एसेज होता है उसका वो टाइटल है अताकिम। द टाइटल इम्प्लाइज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और इसका मतलब क्या होता है, अताकिम का यदि लिटरल मीनिंग जैसे देखा जाए तो वो क्या बोल रहा है, जनरली टेक्स बर्थ इन ए स्टेट ऑफ पजल। ये अताकिम वैसी स्थिति को, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का वर्णन कर रहा है। ठीक है, वैसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जिसको हम लोग आंतरिक द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, हमारे अंतर्मन में, हमारे दिमाग में जो द्वंद्व चलता है, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, जब हमारा ब्रेन जो है वो पजल की स्थिति में रहता है। ठीक है, पजल की स्थिति में रहता है कहने का मतलब जब वो मतलब डिसाइड नहीं कर पाता है किसी चीज़ को। व्हेन ऑल मीन्स बिकम बट मेयर बिट्रेयल, जब सब कुछ जो है छलावा, भ्रम टाइप का, धोखा टाइप का हो। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स डिटेरियरेटिंग। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी गोल को आपको प्राप्त करना है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस जब आपका डिटोरिएटिंग मतलब होता है पतन होना,
और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पतन होने लगता है और आपका दिमाग ड्विंडलिंग पोजीशन में होता है, पजल होता है, तो आप देखिएगा कोई भी चीज़ का डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। तो यही अताकिम बतला रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट, डिज़ायर फॉर पावर, और अताकिम हमें बताता है वैसी मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति जब जो है हमारा दिमाग बहुत भ्रमित रहता है, धोखे में रहता है, और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही मतलब पतन की ओर रहता है, हम में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, हम लोग एश्योर नहीं रहते हैं, तो उसे ही हम लोग अताकिम कहते हैं, ठीक है। तो ये था 16। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द कॉमन बॉन्ड बिटवीन टाइगर्स एंड शिप? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द कॉमन बॉन्ड बिटवीन टाइगर्स एंड शिप? ठीक है, टाइगर और शिप के बीच में कॉमन बॉन्ड क्या है? ठीक है, कॉमन बॉन्ड मतलब क्या? एक रूपता, ठीक है। तो एवरीथिंग इन द पोएम, ठीक है, ये जो पोएम है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो क्वेश्चन आप लोगों का लिया गया है अजामिल एंड द टाइगर से लिया गया है, ठीक है। तो इस पोइट्री में आप लोगों को कॉमन बॉन्ड के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो वही कॉमन बॉन्ड पूछ रहा है, तो ये क्या कॉमन बॉन्ड है टाइगर और शिप के बीच में? आप लोग बोलिएगा कि टाइगर एक जो जंगली जानवर है, शिप जो है भेड़, वो घरेलू पालतू जानवर है, तो दोनों में कॉमन बॉन्ड क्या हो सकता है? तो आइए हम लोग देखते हैं आंसर में। एवरीथिंग इन द पोएम वॉज डिफाइंड बाय द जंगल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। आप लोग देखेंगे ये चीज़ से तो आप लोग सभी कोई परिचित हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी इस पर्यावरण प्रकृति के अनुसार जो सामंजस्य बनाएगा, मतलब उससे जो तालमेल बनाएगा, उससे घुल मिल कर रहेगा, उसके साथ साथ चलेगा, तो वो ही सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो देखिएगा हम लोग उतने विशालकाय जीव डायनासोर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन आज के डेट में डायनासोर का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जंगल का एक कानून है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। द एनिमल्स, और विशेषकर हम लोग यहाँ एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसमें विशेषकर टाइगर के बारे में और शिप के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में टाइगर और शिप को मेंशन किया गया है, ठीक है। द एनिमल्स ऑल गॉट देयर वाटर फ्रॉम द सेम पॉन्ड। अब देखिएगा जंगल में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई तालाब है, तो इधर से देखिएगा आप लोगों का टाइगर पानी पीने आ रहा है, इधर से देखिएगा शिप पानी पीने आ रहा है, इधर से देखिएगा एलिफेंट पानी पीने आ रहा है, और इस प्रकार से बहुत सारे जानवर जो हैं इस तालाब में पानी पी रहे हैं, ठीक है। अब यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए टाइगर को भी पानी पीना है, शिप को भी पानी पीना है, एलिफेंट को भी पानी पीना है, या और जो दूसरे जानवर हैं, मोंकी हो गया, फॉक्स हो गया, सभी को जो है उसी तालाब से पानी पीना है, ठीक है। क्योंकि बिना पानी पिए तो कोई बचेगा नहीं, चलेगा नहीं, और उन्हें सरवाइव करना है, ठीक है। तो अपने जीवन यापन के लिए जो है उन्हें उसी तालाब से पानी पीना है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि द एनिमल all got their water from the same pond. All of them made it out alive and thus shared a similar link of survival. तो एक तरह से देखिएगा एक ही जगह पर, जंगल भी मान लीजिए ये इतना बड़ा है, इसके अंदर एक ये तालाब है, तो इसी जंगल में देखिएगा अलग अलग तरह के जानवर रह रहे हैं, इसी तालाब में वो सभी पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो क्यों? अब सर्वाइव करने के लिए, जीवित तो रहना है भाई, तो इस तरह से वो सेम चीज़ को शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिएगा हम लोग एक तरह से कॉमन बॉन्ड की बातें कर रहे हैं, तो ये कॉमन है, मतलब वो जंगल क्या हो गया, वो कॉमन हो गया, वो जो तालाब है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ देखिएगा कॉमन बॉन्ड क्या है, टाइगर भी वहीं पानी पी रहा है, शिप भी वहीं पानी पी रहा है, तो एक तरह से कॉमन बॉन्ड हो गया है, ठीक है। देन अजामिल ट्राइड एवरीथिंग ही कुड टू कीप द टाइड टुगेदर। ये पोइट्री में वर्णन किया गया है इस प्रकार से कि वो मतलब हर संभव कोशिश करता है ताकि दोनों में दोस्ती हो सके, ठीक है। पोइट्री में आप लोग देखिएगा, डिटेल से कभी वर्णन करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए नहीं। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक एन एनिमल इज़, ठीक है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई जानवर जो है वो कितना ताकतवर है या कोई जानवर कितना कमज़ोर है। जैसे टाइगर को हम लोग ताकतवर जानवर में गिनते हैं, और शिप जो है वो एक कमज़ोर जानवर है, लेकिन उस तालाब में पानी पीने के मामले में, ठीक है, इस तालाब में पानी पीने के लिए, अब मान लीजिए यहाँ पर टाइगर है, वो बहुत ताकतवर है, ये सोचकर शिप क्या पानी पीने वहाँ नहीं जाएगा? जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना स्ट्रांग है या कौन कितना कमज़ोर है। ऑल लिव ऑन द सेम लैंड, उसी भूमि पर, सेम भूमि पर वो भी टाइगर भी रह रहा है और शिप भी रह रहा है। एंड ड्रिंक द सेम वाटर, ठीक है, और उसी सेम पानी को भी पी रहे हैं। एंड लिव फॉर कॉमन गुड, और दोनों की भलाई के लिए वे लोग वहाँ पर साथ साथ रह रहे हैं, एक तरह से बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि उन्हें भी पानी पीना है और इन्हें भी पानी, वो छोड़ के उसे कहाँ जाएंगे, तो ये दोनों की भलाई के लिए, कॉमन गुड, ठीक है। अब
एक चीज़ ये भी है कि कॉमन गुड किस लिए, कि मान लीजिए तालाब है, टाइगर का डर से जो है सारा शिप जो है वहाँ से चला जाएगा। अब टाइगर ठीक है, वो पानी तो पिएगा यहाँ पर, लेकिन खाली पानी पीने से उसका काम चल जाएगा? नहीं चल जाएगा, उसे भेड़ का शिकार भी करना है। तो यही हो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। और इसे भेड़ को भी अपना पानी पीना है, ठीक है। और चैप्टर में यही बताया गया है, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। भेड़ वो खा रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो दोनों में दोस्ती नहीं होगी, और इसीलिए ये सेंटेंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है, अजामिल ट्राइड एवरीथिंग कुड टू कीप टाइट टुगेदर। मतलब दोनों में वो ड्रॉ करा दे रहा है कि ठीक है, एक एक दो दो भेड़ तुम खाते जाओ, और नहीं तो टाइगर का बस चलेगा तो देखोगे वो हमला कर देगा और सारा भेड़ को एक ही बार में ख़त्म कर देगा। तो एक ही बार इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह की चर्चा की गई है, पोइट्री में डिटेल से पता चलेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ड्रिंक द सेम वाटर एंड लिव फॉर कॉमन गुड, दिस वॉज रेफर्ड बाय द फ्रेज ए कॉमन बॉन्ड। तो इस ये जो कॉमन बॉन्ड पूछ रहा है, इस फ्रेज से यही रेफर किया गया है कि कोई कितना भी ताकतवर हो या कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी जो है वो सेम लैंड पे रहते हैं और सेम वाटर को पीते हैं दोनों की भलाई के लिए। तो यही कॉमन बॉन्ड है टाइगर और शिप के बीच में, कि दोनों एक ही तालाब का पानी पीते हैं, टाइगर भी और शिप भी, ठीक है, और सरवाइव करते हैं। और ये जो हम लोग का पॉलिसी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसे चरितार्थ करते हैं, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओके। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग जो है सेट 3 के भी मॉडल क्वेश्चन सेट को लेकर आएंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी, ठीक है। टिल देन, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो है वेट कीजिए for the next video. Please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.